कोर्ट है, पुलिस है। कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया। कोर्ट के आदेश पे एफआईआर दर्ज हुई है, दिल्ली पुलिस ने अपने आप नहीं करी। कान खोल के सुन ले ब्रजभूषण शरण, अगर हमने एक बार आह्वान कर दिया तो दिल्ली में इतने ट्रैक्टर आ जाएंगे, पूरे दिल्ली में पैर रखने की कहीं जगह नहीं रहेगी। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो तो ब्रजभूषण शरण जैसे यौन शोषण के आरोपी को बचाने में लगे हुए हैं। 85 साल के बुजुर्गों को लात मार रहे थे, उनकी पगड़ी उछाल रहे थे, उनकी पगड़ी गिरा रहे थे। क्या ये दिल्ली पुलिस का काम है? आपने कभी हरियाणा पंजाब में किसी बाहुबली का नाम सुना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का समाज किसी का बाहुबलीपन स्वीकार नहीं करता। पढ़ते हैं, पहलवानी करते हैं, दिन रात एक करते हैं, जब जाके पहलवान बनते हैं, जब जाके आईएएस बनते हैं, जब जाके आईपीएस बनते हैं। तो आज ऐसा क्या हो गया कि इनके ऊपर सवाल खड़े किए जाने लगे? यदि आज इन बेटियों को न्याय नहीं मिला तो आगे कोई भी बाप अपनी बेटी को अखाड़े में भेजने से पहले 100 बार सोचेगा। अब तक चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए था। अक्साई चीन का इलाका जो नेहरू जी के समय चीन ने कब्जाया था, अगर चीन थर थर कांप रहा है तो अक्साई चीन उल्टा ले लो ना। मेरे साथ किसान नेता अभिमन्यु कोहार हैं जो जंतर मंतर पर आए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं, किसानों का जनसैलाब उमड़ रहा है। क्या आप लोग अब इस आंदोलन में अब आप लोग शामिल हो गए? देखिए, हम तो पहले दिन से शामिल थे। जिस दिन बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने ये निवेदन किया था कि वो किसान समाज के बेटे बेटियां हैं और किसान समाज व खापे उनका सहयोग करें, तो उसी दिन से हम पूरी ताकत के साथ इस धरने का सहयोग कर रहे हैं, इस धरने का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से एक बात और क्लियर करना चाहता हूं, ये धरना है पहलवानों का, तो नेतृत्व जो होगा वो पहलवानों का होगा, जो रणनीति होगी वो पहलवानों की होगी। ये आप लोग पर आरोप लग रहा है कि आप लोग राजनीति कर रहे हैं। टीवी अखबार वाला कह रहा है कि आप लोग आंदोलन जीवी है, आपको हमेशा एक आंदोलन चाहिए। देखिए, भारत में 140 करोड़ लोग हैं और ऐसे जिंदा जमीर के लोगों की आज भारत में जरूरत है जो गलत को गलत कहने की हिम्मत रखते हो। मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं कि जब 2014 से पहले हम आंदोलन करते थे तो हमें कहा जाता था कि भाजपाई हैं। 2014 के बाद हम आंदोलन कर रहे हैं तो बीजेपी हमारे सवालों का जवाब देने की बजाय हमें कह रही है कि ये कांग्रेसी हैं। मैं इन राजनीतिक पार्टियों को एक बात कहना चाहता हूं कि जब आप पक्ष में होते हो आपकी बोली अलग होती है, आप विपक्ष में होते हो आपकी बोली अलग होती है। कभी आप हमें कांग्रेसी बताते हो, कभी आप हमें आम आदमी पार्टी का बताते हो, कभी आप हमें भाजपाई बताते हो, कभी आप सपा का एजेंट बताते हो। अरे राजनीतिक पार्टियों, पहले आप अपनी एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए और ये तय करिए कि हमें किस पार्टी का बताना है। तो सवाल है कि एफआईआर दर्ज हो गया, तब आप लोग क्यों नहीं घर जा रहे हैं? एफआईआर दर्ज हो गया, कोर्ट है, पुलिस है, उसका काम है। शंभू भाई, यही तो सवाल है ना। कोर्ट है, पुलिस है। कोर्ट ने तो अपना काम कर दिया। कोर्ट के आदेश पे एफआईआर दर्ज हुई है, दिल्ली पुलिस ने अपने आप नहीं करी। लेकिन जब पोक्सो जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हो जाए तो तुरंत प्रभाव से ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। लेकिन ब्रजभूषण शरण को अब तक पूछताछ के लिए नहीं बुलाया और उल्टा ब्रजभूषण शरण मीडिया पे क्या बोल रहा है कि मेरे लोगों में बहुत ज्यादा पीड़ा है, एक बार मैंने आह्वान कर दिया तो कई गुना लोग जंतर मंतर पे आ जाएंगे। कान खोल के सुन ले ब्रजभूषण शरण, अगर हमने एक बार आह्वान कर दिया तो दिल्ली में इतने ट्रैक्टर आ जाएंगे, पूरे दिल्ली में पैर रखने की कहीं जगह नहीं रहेगी। ये किसान समाज की ताकत है। किसान समाज से आप हजारों सालों का इतिहास उठा के देख लीजिए, कोई भी तानाशाह आए जिसने किसान समाज का विरोध किया, जिसने किसान समाज का अपमान किया, उस व्यक्ति को इस किसान समाज ने जड़ समेत उखाड़ फेंकने का काम किया। और मैं तो निवेदन करना चाहता हूं पूरे देश से, आज बेटी बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, रोटी बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है, खेती बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है और भाईचारा बचाने की जिम्मेदारी भी आपकी है। क्योंकि जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो तो ब्रजभूषण शरण जैसे यौन शोषण के आरोपी को बचाने में लगे हुए हैं। इन्हीं की पार्टी का कुलदीप सेंगर था ना, इन्हीं की पार्टी का स्वामी चिन्मयानंद था ना। मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहता हूं, मोदी साहब, जब आप प्रधानमंत्री बने तो तब आपने बाबा साहेब अंबेडकर द्वारा बनाए गए संविधान के ऊपर शपथ ली थी और वो संविधान ये कहता है कि चाहे कोई अमीर हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई बाहुबली हो, चाहे कोई कमजोर हो, चाहे कोई किसी भी क्षेत्र का हो, न्याय सबके साथ होगा। आज इन पहलवानों के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है? नहीं तो आपको क्यों लग रहा है ये ब्रजभूषण शरण सिंह एक इंडिविजुअल है, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है, प्रधानमंत्री का क्या लेना देना है? क्या बीजेपी को आप लोग इसलिए टारगेट कर रहे हैं कि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बीजेपी से है? नहीं, वो तो बात है ही है। बीजेपी के सांसद हैं तो सवाल तो बीजेपी से ही पूछा जाएगा ना। जब चुनाव होते हैं तो ब्रजभूषण शरण बीजेपी के लिए तो वोट मांगते हैं ना। और ब्रजभूषण शरण ने तो ये भी कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे प्रधानमंत्री मोदी जी एक कॉल कर दें,
कि भाई इस्तीफा दे तू, तेरे ऊपर जांच शुरू हो गई, जब तक जांच पूरी नहीं होती तेरा इस्तीफा रहेगा, तेरे ऊपर कार्रवाई होगी, ये सारा मामला खत्म हो जाएगा। किसान आंदोलन के दौरान भी मोदी जी ने कहा था कि मैं किसानों से सिर्फ एक कॉल दूर हूं, लेकिन हम 13 महीने बैठे रहे, वो मोदी जी की कॉल नहीं आई। अब तो कॉल से भी काम खत्म हो गया, आप तो ट्वीट कर दीजिए, काम हो जाता है। अरे हमारे एक ट्वीट की दूरी पर है। शंभू भाई, हमारे जैसे गरीब किसान मजदूरों के ट्वीटों को कौन देखता है? ये तो किसान ने अब ट्विटर चलाना सीख लिया, इसलिए सरकार डरने लग गई है। और देखो, मैं एक चीज कहना चाह रहा हूं, अभी 4 तारीख को आपको एक आपके माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल काफी देखा जाता है, 4 तारीख को जब हमारे सैकड़ों किसान आ रहे थे तो दिल्ली पुलिस के कुछ अधिकारी सिविल ड्रेस में 85 साल के बुजुर्गों को लात मार रहे थे, उनकी पगड़ी उछाल रहे थे, उनकी पगड़ी गिरा रहे थे। क्या ये दिल्ली पुलिस का काम है? लेकिन ब्रजभूषण सिंह कह रहे हैं कि एक खाप, एक परिवार और ये हरियाणा के कुछ लोगों का मसला है, और इसको चूंकि उनको रेसलिंग पर कब्जा करना है, इसलिए राजनीति की जा रही है। मुझे एक बात बताइए, आजादी का आंदोलन था, इस संयुक्त पंजाब के 36 बिरादरी के भाईचारे ने 92% कुर्बानी दी आजादी के आंदोलन में। जो टोटल पूरे देश की कुर्बानी थी, उसमें से 92% कुर्बानी अकेले संयुक्त पंजाब की थी। लेकिन आजादी तो पूरे देश को मिली ना। हमने ये तो कभी नहीं कहा ना कि सिर्फ अकेले संयुक्त पंजाब को आजादी मिलेगी, हमने पूरे देश की आजादी की लड़ाई लड़ी। इस जमीन में, इस मिट्टी में कुछ ऐसा है कि ये मिट्टी कभी भी अन्याय सहन नहीं करती, ये मिट्टी कभी किसी की दादागिरी सहन नहीं करती। आपने भी देखा होगा, ये जो बाहुबली होते हैं ना, ये बाहुबली पूर्वी यूपी साइड में ही होते हैं। आपने कभी हरियाणा पंजाब में किसी बाहुबली का नाम सुना नहीं होगा, क्योंकि यहाँ का समाज किसी का बाहुबलीपन स्वीकार नहीं करता। उसको जैसे मूली उखाड़ते हैं ना, ऐसे उखाड़ के जड़ समेत उखाड़ के फेंक देते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बिहार की धरती से आते हैं, हमारे बिहार के भाई हैं, वो पढ़ाई में बड़े तेज होते हैं, IAS IPS आपको खूब बिहार के मिलेंगे, तो ये अच्छी बात है ना, इसको तारीफ करनी चाहिए ना, दूसरे राज्यों को सीखना चाहिए। ठीक इसी तरीके से हरियाणा पहलवानी के लिए मशहूर है, तो इससे दूसरे राज्यों को सीखना चाहिए। ये थोड़ी ना है कि आप हरियाणा वालों को गाली दोगे या फिर बिहार वालों को गाली दोगे क्योंकि वो पढ़ते बहुत हैं। अरे भाई, मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, पहलवानी करते हैं, दिन रात एक करते हैं, जब जाके पहलवान बनते हैं, जब जाके IAS बनते हैं, जब जाके IPS बनते हैं। तो आज ऐसा क्या हो गया कि इनके ऊपर सवाल खड़े किए जाने लगे? आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये लोग ऐसी विचारधारा से प्रेरित हैं जो सबको उनका हक नहीं देना चाहते। जब कोई दलित समाज का व्यक्ति कोई अपनी बात करता है तो उसको दलित का बता दिया जाता है, कोई किसान बात करता है उसको एक जाति विशेष का बता दिया जाता है। आप मुझे बताइए, जब 3 तारीख को यहाँ दिल्ली पुलिस ने गुंडागर्दी करी तो एक जिस व्यक्ति को चोट लगी उसका नाम राहुल यादव है, जो पहले दिन से पहलवानों के साथ है। तो यादव समाज भी है, दलित समाज के भी आप देखिए कितने साथी यहाँ पे आ रहे हैं धरना देने के लिए, धरने पे समर्थन देने के लिए। मैं तो ये कहता हूँ भाई, जिसके घर में भी बेटी है, जो जिसका जमीर जिंदा है, उसको यहाँ पे आना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? FIR दर्ज होने के बाद क्या होगा तो आंदोलन खत्म होगा? हम ये चाहते हैं ब्रजभूषण शरण की गिरफ्तारी हो और उसके पद से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि वो इतना पावरफुल व्यक्ति है, जब तक वो अपने पद से बर्खास्त नहीं होगा, इस पूरे मामले की सही से जांच नहीं हो सकती है। जांच इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, जांच ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, और एक ऐसी नजीर पेश की जानी चाहिए कि आगे कोई भी ऐसा ब्रजभूषण शरण ऐसी कोई गुंडागर्दी करने से पहले 100 बार सोचे। और मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, जो ये बीजेपी की IT सेल इस मुद्दे को जाट वर्सेस नॉन जाट बनाने का प्रयास कर रही है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं पूरे देशवासियों से, मेरे भाइयों, ये किसी जाति का मुद्दा नहीं है, ये किसी धर्म का मुद्दा नहीं है, ये किसी एक प्रदेश का मुद्दा नहीं है, ये हम और सब आप सब का मुद्दा है। अगर आज ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, यदि आज इन बेटियों को न्याय नहीं मिला, तो आगे कोई भी बाप अपनी बेटी को अखाड़े में भेजने से पहले 100 बार सोचेगा। एक तरफ हमारे देश की सरकार कहती है कि हम चीन से मुकाबला करेंगे, एक तरफ सरकार कहती है कि चीन ओलंपिक में जितने मेडल लेके आता है उससे हम आगे निकलेंगे। अच्छी बात है, आगे निकलना चाहिए, लेकिन कैसे आगे निकलेंगे जब ओलंपिक में मेडल जीतने वाले धरना दे रहे हैं 14-15 दिनों से और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? तो क्या ऐसे हम चीन को पीछे छोड़ पाएंगे मेडल टैली में? टीवी अखबार आपको फिर कह रहा है आंदोलनजीवी है ये लोग, इनको रोज रोज कोई ना कोई आंदोलन चाहिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सारी मीडिया और सभी अखबारों के बारे में तो नहीं है, तो भाई मैं सबके बारे में नहीं कह रहा, लेकिन कुछों के बारे में कह रहा हूँ। आज के दिन एक ऐसी मीडिया आ गई है, पहले क्या होता था, पहले खबर छप के बिकती थी,
पहले खबर छपती थी और फिर अखबार बिकते थे। आज के दिन एक बहुत बड़ा मीडिया का हिस्सा ऐसे हो गया जिनकी खबर पहले बिकती हैं और उसके बाद छपती हैं। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, अगर सरकार के बारे में सारी चीजें मीडिया ईमानदारी से 12 दिन दिखा दे तो 13वें दिन ये सरकार नहीं रहेगी, इस सरकार की तेरामी हो जाएगी। मीडिया के रिश्तेदारी है क्या मोदी जी से, वो क्यों नहीं दिखाएगी? वो मीडिया तो अपना काम... एक चैनल था एनडीटीवी, वो ईमानदारी से काम करता था। वो मोदी जी के जो बहुत अच्छे मित्र हैं अडानी जी, उन्होंने खरीद लिया। बताइए खरीदा या नहीं खरीदा? उसके बाद रवीश कुमार जी को इस्तीफा देना पड़ गया। न्यूज़ 24 के संदीप चौधरी जी हैं, वो ईमानदारी से लोगों के सवाल उठाते हैं। और आप जैसे पत्रकार हैं, अजीत अंजुम जी हैं, बहुत चंद पत्रकार बचे हैं। अगर आप सूची बनाने लग जाओगे ना, ईमानदारी से काम करने वाले पूरे देश में 100 पत्रकार नहीं मिलेंगे आपको। अगर पत्रकार सारे ईमानदार हो जाएं, देखिए मैं एक बात कहता हूँ, पत्रकारों का ये काम नहीं होता कि सरकार किसकी है ये देखने का उनका काम नहीं है। सरकार किसी की भी हो, सत्ता से सवाल होने चाहिए। तो आप लोग क्या चाहते हैं? आरोप लगा है योगी मॉडल चाहते हैं कि बुलडोजर चल जाए इस देश में। आरोपियों को गोली भी मारी गई है, मीडिया ने फूल बरसाए हैं। हैदराबाद में हुआ था, आरोपी थे रेप के, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों ने गोली मारी है उनको गिरफ्तार करो। तो क्या आप लोग उस तरह का न्याय चाहते हैं? क्योंकि देश में वो भी चल रहा है, बुलडोजर चल रहा है, घर ढा दो, गोली मार दो, पुलिस कस्टडी में लोग गोली मारे जा रहे हैं। शंभू भाई जी, हम इस बुलडोजर मॉडल के पक्ष में नहीं हैं। देश में कोर्ट है, देश में कानून है। कोर्ट पुलिस कार्रवाई करे, पुलिस जांच करे, कोर्ट में सुनवाई हो। लेकिन ये बुलडोजर मॉडल भी किसान मजदूरों के लिए अलग है, बड़े बड़े बाहुबलियों के लिए अलग है। लखीमपुर खीरी में हमारे 5 किसान भाई देश के गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टैनी के बेटे आशीष मिश्रा टैनी ने अपनी गाड़ियों के नीचे कुचल दिए। तब योगी जी का बुलडोजर कहां चला गया? तब योगी जी का बुलडोजर क्यों नहीं गया आशीष मिश्रा का घर गिराने के लिए? अगर आशीष मिश्रा का घर गिराया जाता तो हम मानते कि ये बुलडोजर न्याय करता है। लेकिन इस बुलडोजर से हो क्या रहा है? जो गरीब हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनके ऊपर अन्याय किया जा रहा है। उनको न्याय नहीं दिया जा रहा, उनके ऊपर जबरदस्ती की जा रही है। कानपुर में एक बेटी और उसकी मां जिंदा जला दिए गए, वो बुलडोजर मॉडल था। हम तो बुलडोजर मॉडल के पक्ष में है नहीं। हम तो ये कह रहे हैं भाई, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने और महात्मा गांधी जी ने, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने, अशफाक उल्लाह खान जी ने इतनी कुर्बानियां दी, कुछ सोच समझ के कानून संविधान बनाया था। वो हमसे ज्यादा समझदार थे, हमसे आपसे उन्होंने ज्यादा मेहनत करी, ज्यादा कुर्बानी दी। तो भाई जो उनका संविधान है, उनके संविधान के अनुसार चलाइए ना। अगर आप संविधान को लागू नहीं करोगे फिर तो गुंडागर्दी हो जाएगी, जिसका जो मन करेगा। मतलब आप लोग चाहते हैं कि कम से कम गिरफ्तारी हो तभी आंदोलन खत्म होगा? भाई गिरफ्तारी तो होनी चाहिए ना, ईमानदारी से जांच हो। जब वो आदमी जेल में जाएगा तभी तो ईमानदारी से जांच हो पाएगी। जो आरोपी है वो तो खुलेआम इंटरव्यू देते घूम रहा है, वो खुलेआम धमकी देते घूम रहा है। मैं सिर्फ एक बात अंत में ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए ब्रजभूषण शरण के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं हो रही क्योंकि वो इनको कुछ जगह चुनाव जिता देता है, कुछ विधानसभा सीटें, कुछ लोकसभा सीटें जिता देता है। बीजेपी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई राजनेता नैतिक तौर पे ठीक है या नहीं, कोई इंसानियत के तौर पे ठीक है या नहीं, कोई मानवता के तौर पे ठीक है या नहीं। इस बात से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी को तो बस ऐसे आदमी चाहिए जो उनको चुनाव जिता दें, जो उनकी कुर्सी बचा दें। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपसे निवेदन है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप देश के संविधान का पालन करें और पालन करवाएं। कर्नाटक चुनाव के बाद लगता है कुछ कार्रवाई होगी या नतीजा कर्नाटक चुनाव के नतीजे पर सब निर्भर है? देखिए हम तो कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। कर्नाटक में चुनाव ठीक है, होते रहेंगे, वो कोई विषय नहीं है, लेकिन पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। और देखिए प्रधानमंत्री जी से भी मैं एक निवेदन करता हूँ, ये प्रधानमंत्री जी कम और प्रचार मंत्री जी ज्यादा लगते हैं। आप ये बताइए मणिपुर में क्या हाल हो रखा है? मणिपुर में जो हिंसा हो रखी है उसमें सैकड़ों आदमियों की मौत हो गई। क्या प्रधानमंत्री जी ने अब तक कोई बयान दिया उस पर? प्रधानमंत्री जी कर्नाटक में रैलियां करने में व्यस्त हैं। प्रधानमंत्री जी अनर्गल बातें कर रहे हैं जिनकी सत्यता नहीं है। कोई ये कह रहा है कि बजरंग दल के बारे में किसी ने कोई बयान दिया, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देखो भाई ये तो बजरंग बली पे बैन लगाने की बात कर रहे हैं। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हो, आप प्रधानमंत्री की तरह का आचरण रखिए। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए, कोई ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा है क्या कि हर विधानसभा में जाके रैली कर रहे हैं? ये दुनिया में डंका बज रहा है मोदी जी का, चीन और पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। देखिए
अगर चीन थर थर कांप रहा होता तो जो चीन ने हमारी सीमा में घुसपैठ कर दी ना, अब तक चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए था। अक्साई चीन का इलाका जो नेहरू जी के समय चीन ने कब्जाया था, अगर चीन थर थर कांप रहा है तो अक्साई चीन उल्टा ले लो ना। अगर मोदी जी वो ताकत दिखाना चाहते हो, ताकत दिखाएं। भारत में तो चूड़ी टाइट है। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं, आपने भी कवर किया, 20 अप्रैल को पुंछ में हमारे 5 जवान शहीद हो गए। अब 3-4 दिन पहले राजौरी में हमारे जवान शहीद हो गए। वो जवान शहीद हुए उन आतंकवादियों के आतंकी हमले में जो आतंकवादी चीन और पाकिस्तान द्वारा पोषित व समर्थित हैं। लेकिन हमारे देश के विदेश मंत्री जी क्या कर रहे हैं? हमारे देश के विदेश मंत्री चीन और पाकिस्तान के विदेश मंत्री को गोवा में मिला के उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं। क्या यही इनका राष्ट्रवाद है? क्या यही इनकी देशभक्ति है? देखिए, ये वो तमाम सवाल है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो मैं आंदोलन में हूँ, जिसको लेकर बात हो रही है, उसमें सारी बातें हो रही है। मैं फिर कह रहा हूँ कि किसान इस आंदोलन में शामिल हो गए हैं और जो भी इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं, उनकी एक ही मांग है कि एटलीस्ट आरोपी की गिरफ्तारी हो, तभी आंदोलन खत्म होगा। बाकी मेरे वो सवाल थे जो लोग आपको टीवी अखबार में दिखा रहे हैं। अभिमन्यु कुहार के जवाब से आप कितना सहमत है, असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। यहाँ जो भी आंदोलन में आता है उसकी एक ही मांग है, एक ही लॉजिक है उनके पास कि अगर कोई ये आम आदमी होता और इस तरह के आरोप लगते तो क्या उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।